मुस्कुराता चेहरा, दबंग आवाज, कुछ ऐसे थे सबके दुलारे सिद्धार्थ शुक्ला। और आज जानेंगे अधूरी प्रेम कहानी सिडनास के भी बारे में। जी हाँ, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, किसी से जुदा होना इतना आसान होता तो जिस्म से रूह को लेने फरिश्ते नहीं आते। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बायोग्राफी है हम सभी के बीच जो आज नहीं रहे सिद्धार्थ शुक्ला की। जी हाँ, बिग बॉस 13 के विनर और फैंस के सबसे चहेते सितारों में से एक सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक बार फिर लोग उसी तरह शोक में डूब गए जैसे सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर से इस वक्त सभी फैंस गम में डूबे हैं। सिद्धार्थ टीवी की दुनिया के वो शख्सियत थे जिनके लिए पूरे देश का दिल धड़कता था। आइए जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला ने इंडस्ट्री में अपने लिए किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। सिद्धार्थ का जन्म और पालन पोषण भले मुंबई में हुआ हो, लेकिन इनका परिवार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। सिद्धार्थ के पापा का नाम अशोक शुक्ला और मां का नाम रीता शुक्ला है। हालांकि सिद्धार्थ ने अपने मॉडलिंग के दिनों में अपने पापा को खो दिया और अपनी मां के जीने की वजह बन गए थे। सिद्धार्थ ने मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल फॉन्ट से पढ़ाई की थी। सिद्धार्थ खुद को एथलीट चाइल्ड बताते थे और उन्होंने टेनिस और फुटबॉल में स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया था। उन्होंने इटालियन फुटबॉल क्लब के साथ भी खेला। हालांकि उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर बनने का सपना देखा था और इसीलिए उन्होंने स्कूली पढ़ाई के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया। कोर्स खत्म करने के बाद कुछ साल तक इस इंडस्ट्री में काम भी किया। सिद्धार्थ की पर्सनालिटी काफी अच्छी थी और यही वजह थी कि वे मॉडलिंग की दुनिया में मुड़े। सिद्धार्थ ने साल 2014 में ग्लैड रेस कॉन्टेस्ट के लिए रैंप पर भी उतरे, जिसमें वे रनर्स अप रहे थे। इसके बाद सिद्धार्थ का पहला म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ, रेशम का रुमाल, जिसे ईरा अरुण ने गाया था। इस वीडियो में उनके साथ नजर आई थी भोजपुरी और टीवी जगत की ग्लैमरस एक्ट्रेस मोनालिसा। इसके बाद से सिद्धार्थ ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ पूरी तरह से मुड़ गए। साल 2005 में टर्की में आयोजित वर्ल्ड बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और पहले इंडियन ही नहीं बल्कि पहले एशियन थे जिन्होंने पूरे एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप के 40 कंटेस्टेंट्स को मात देकर विनर बने और ये टाइटल जीत लिया। इसके बाद सिद्धार्थ को बजाज एवेंजर और आईसीआईसी के एड भी मिले। इसके बाद आखिरकार वह मौका आ गया जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। साल 2008 में सिद्धार्थ ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। सिद्धार्थ का पहला टीवी सीरियल था बाबुल का आंगन छूटे ना, जिसमें उन्होंने शुभ रनावत की भूमिका निभाई थी। इसके बाद सिद्धार्थ कई टीवी शोज में नजर आए, जिसमें जाने पहचाने से ये अजनबी, आहट, लव यू जिंदगी में पवित्रा पुनिया के साथ वे नजर आए। सिद्धार्थ सीआईडी के एक एपिसोड में भी नजर आ चुके हैं। इसके बाद सिद्धार्थ को सबसे अधिक पॉपुलैरिटी मिली बालिका वधू में कलेक्टर शिवराज शेखर की भूमिका से। इस शो में उनकी भूमिका को लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्हें परफॉर्मर ऑफ द ईयर ITA का भी अवार्ड मिला। उन्होंने इस शो को साल 2015 में छोड़ा, जिसमें आतंकवादियों के साथ लड़ाई में उनकी मौत हो जाती है। साल 2013 में शुक्ला डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी नजर आए। हालांकि 11वें वीक में वे एलिमिनेट हो गए। इसके बाद शुक्ला ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ 3 फिल्मों की डील की। साल 2014 में शुक्ला वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में नजर आए। इस फिल्म में अपने अंगद बेदी वाले किरदार से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया और कईयों ने तो कहा कि वे वरुण धवन पर भारी पड़ गए। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू का भी अवार्ड जीता। साल 2014 में सिद्धार्थ सावधान इंडिया में नजर आए। इसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट शो को भारती सिंह के साथ होस्ट किया और फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में दिल से दिल तक रश्मि देसाई और जस्मीन भसीन के साथ में नजर आए। साल 2019 में बिग बॉस 13 के विजेता बने सिद्धार्थ और दर्शकों के दिलों पर जमकर राज किया। यही वजह थी कि सिद्धार्थ शुक्ला के लिए फैंस ने सबसे अधिक ट्वीट किया। इसके बाद शुक्ला बिग बॉस 14 में भी सीनियर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे थे।
सिद्धार्थ शुक्ला फिजिकली फिटनेस को लेकर काफी सजग है। साल 2014 में उन्होंने मोस्ट फिट एक्टर का गोल्ड अवार्ड भी जीता। इसके अलावा सिद्धार्थ को वेलनेस आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड और साल 2021 में सिम्प ग्लोबल स्पा फिट एंड फैब अवार्ड भी मिला। इन सब के अलावा सिद्धार्थ शुक्ला को कई अवार्ड मिले हैं, जिनमें टाइम्स ऑफ इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल मैन, मोस्ट स्टाइलिश टीवी पर्सनालिटी जैसे कई अवार्ड्स मिले। सिद्धार्थ शुक्ला आज नहीं रहे, उनकी सांसें हमेशा के लिए अब रुक गई है और अब बस रह गई है उनकी यादें, उनका काम। जी हाँ, सिद्धार्थ ने इतने कम उम्र में जो भी किया वह अपने दम पर किया। उनके काम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सिद्धार्थ और शहनाज एक दूसरे से बिग बॉस 13 के घर में मिले थे। दोनों के बीच नोक झोंक होती रहती थी, लेकिन समय के साथ वे करीब आने लगे। ट्विटर पर फैंस ने दोनों का नाम मिलाकर #सिडनाज रख दिया और यह आए दिन ट्रेंड होने लगा। शहनाज ने सिद्धार्थ के लिए अपना प्यार कबूल किया, लेकिन सिद्धार्थ उन्हें दोस्त ही बताते रहे। हालांकि अलग अलग मौकों पर दोनों इशारा देते रहे कि उनके बीच कुछ तो है। बिग बॉस 14 में सिद्धार्थ, गौहर खान और हिना खान तूफानी सीनियर्स बनकर पहुंचे थे। इस दौरान गौहर जब सिद्धार्थ के करीब आ रही थी तो उन्होंने मस्ती भरे अंदाज में कहा, घर पर मेरी गर्लफ्रेंड है। इस पर गौहर ने कहा, तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। वहीं शहनाज ने भी स्वीकार किया था कि वे बिग बॉस 14 सिद्धार्थ की वजह से ही देख रही है। उन्होंने कहा था कि जितनी देर वो घर में है शो मैं देखूंगी, बाद में नहीं देखूंगी। बिग बॉस में ये सीनियर्स किसी वजह से ही है। सिद्धार्थ टीआरपी किंग है, शो थोड़ा चल रहा है और उनको डालने से। यही नहीं, सिद्धार्थ और शहनाज ने एक साथ नए साल 2021 का वेलकम भी किया। उनके सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसके अलावा सिद्धार्थ ने 12 दिसंबर 2020 को अपना बर्थडे भी शहनाज के साथ मनाया। हाल ही में बिग बॉस ओटीटी में सिद्धार्थ और शहनाज एक साथ पहुंचे थे। दोनों ने कुछ कुछ होता है कि आइकॉनिक सीन पर परफॉर्म भी किया। शहनाज के वायरल हुए त्वाडा कुत्ता टॉमी पर भी कपल ने होस्ट करण जौहर के साथ डांस किया। जब करण ने उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा तो कपल ने कहा कि जो खबरें चल रही है कि हमारा ब्रेकअप हो गया या हम लिव इन में है, वह सब अफवाह है। दिसंबर 2020 में ऐसी भी खबरें आई थी कि दोनों ने शादी कर ली है। हालांकि बाद में एक फैन से बातचीत के दौरान ट्विटर पर सिद्धार्थ ने कहा था कि वे कुंवारे हैं और कुछ लोगों ने जबरदस्ती उनकी शादी करा दी है। सिद्धार्थ और शहनाज एक साथ म्यूजिक वीडियो भुला दूंगा में नजर आए थे, जिसे फैंस का खूब प्यार मिला। इनमें दोनों की केमिस्ट्री देखने के बाद लोग और भी कयास लगाने लगे कि वे रिलेशनशिप में है। आपको पता है कि जिंदगी में सबसे मायूस होने वाली बात क्या है? जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है और किसी भी कारण से आपको उसे अपनी जिंदगी से जाने देना पड़ता है। वो कहते हैं ना, सच्चे प्यार की कहानी को कोई अंत नहीं होता। शायद ये लव स्टोरी का भी कोई अंत नहीं है। तो यही है एक अधूरी प्रेम कहानी सिडनाज की।